बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो लोग जो बैंगन खाना नहीं पसंद करते, आज आपने मेरे तरीके से बैंगन की ये रेसिपी अपने घर में बनानी है और इंशाअल्लाह ताला घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ भी करेंगे और बार बार बनाने की डिमांड भी करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं बैंगन की ये मज़ेदार सी मसालेदार और बैंगन की आप चटनी भी कह सकते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिएगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो ये मज़ेदार सी बैंगन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो हमने लिए थे बैंगन। सबसे पहले तो बैंगन को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और इस तरीके से जी हम बैंगन को कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने मीडियम छोटे साइज़ के जो है वो बैंगन लिए थे और बैंगनों को कोशिश करें बहुत अच्छे से वॉश करें क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और उसके बाद आपने इस तरीके से थोड़ा सा इसके डंठल के साइड वाले पार्ट को हटा लेना है और इनको 2 पीसेस में कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसी तरह से जी हमने तमाम बैंगनों की कटिंग कर ली है और यहाँ पर अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए जी नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे क्योंकि बैंगन जो है वो बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पैन लिया है और इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद ये जो हमने बैंगन कट किए हैं ये रख देंगे। इस तरीके से जो बैंगन हमने कट किए हैं वो पार्ट हम नीचे वाली साइड पे रखेंगे। और इसके साथ हमने जी देसी लहसुन लिया है जो कि हमने 5 से 6 जवे लिए हैं। और इसके साथ हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको हमने 2 पीसेस में कट कर लिया है। और टमाटर आपने अच्छे लाल पके हुए लेने हैं। और इसके साथ हरी और लाल मिर्चें भी डाल देंगे इस तरीके से ऑयल के अंदर। और ये जो बैंगन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनेगी। तो यहाँ पर अब हम ऊपर से कवर कर देंगे मैक्सिमम 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पर, ताकि ये चीज़ें फ्राई हो जाए, इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर 6 मिनट हो चुके हैं लगभग और यहाँ पर आप चेक करिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो रही हैं। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपकी ये बैंगन की रेसिपी इसी तरह से टेस्टी और मज़े की तैयार हो। आप इसे बैंगन मसाला कह सकते हैं, बैंगन की चटनी कह सकते हैं, बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो यहाँ पर लहसुन जो है ये हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हमने निकाल लिया है क्योंकि अगर इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका थोड़ा सा जला हुआ टेस्ट आ जाएगा। तो बस हल्का सा लहसुन को जो है वो आपने फ्राई करना है। और जैसे जैसे आप देखें कि ये चीज़ें फ्राई होती जा रही हैं तो आप इनकी साइड को चेंज करते जाइए। तो यहाँ पर आप चेक करिए हरी मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं जी, इनको भी निकाल लेंगे और जो लहसुन रह चुका है उसको भी निकाल लेंगे। जैसे जैसे चीज़ें फ्राई होती जाएंगी तो साथ ही आप इनको निकालते जाइए क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, कुछ जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप चेक करिए टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको भी हमने निकाल लेना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह से जब आप एक मर्तबा से मेरे तरीके से बैंगन की ये रेसिपी घर पर बनाएंगे ना, तो फिर कभी भी कोई नहीं कहेगा कि बैंगन हम नहीं खा रहे, सब मांग मांग खाएंगे इंशाल्लाह से। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें जी फ्राई हो चुकी हैं जी, अब इनको हमने डिश में निकाल लेना है। तो यहाँ पर इनको डिश में निकालने के बाद साइड पे रखेंगे और तब तक चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है, इसके साथ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कलौंजी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, कोशिश करें हर सालन में आप इसका इस्तेमाल करें, हाफ़ टी स्पून राई दाना और हाफ़ टी स्पून सौंफ डाल देंगे। तो ये तमाम जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं ना, इनको थोड़ा सा ऑयल में कड़कड़ा लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू टेस्ट जो है वो ऑयल के अंदर तक जा सके। अब इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, जो हमने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, अगर बड़े साइज़ का ले रहे हैं तो 1 ले लीजिएगा, जिसको बिल्कुल आपने चॉप कट करके शामिल करना है। और प्याज़ों को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे ताकि प्याज़ों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून खुश्क धनिया जो कि पिसा हुआ है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जस्ट कलरिंग के लिए है, नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो ये तमाम मसाले वगैरह डालने के बाद जी अब हमने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि जितनी अच्छे से मसाले की भुनाई होगी इतना ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो मसाले के अंदर से आएगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि मसाला जले भी नहीं और मसाले की अच्छी तरह से जी भुनाई भी हो जाए। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने अभी तक अपने YouTube चैनल फजर किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही के घंटी को प्रेस करने से आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ बर वक्त शेयर होता रहेगा। और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तो यहाँ पर मसाले को इतना अच्छा से भूनिएगा ताकि ऑयल बिल्कुल मसाले से अलग हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लिया है जी। अब हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करके इसको साइड पे कर लेना है मसाले को। और यहाँ पर जो हमने अपनी चीज़ें फ्राई कर ली थी जी, इनको हमने इस तरीके से जो बैंगन का छिलका है ना, इसको हमने अलग कर लेना है। और ये करने में बिल्कुल आसानी रहेगी क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी से सॉफ्ट हैं। इस तरीके से चम्मच की मदद से आप करेंगे तो ज़्यादा ईजी भी रहेगा। और इस तरीके से टमाटर का छिलका जो है वो आप उतार लीजिएगा। बैंगन के आपने बहुत तरह से सालन बनाए होंगे, लेकिन जब आपने मेरे तरीके से ये मज़ेदार किस्म का मसाला बैंगन या मसालादार किस्म की चटनी बैंगन की बना ली ना, तो इंशाल्लाह से आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और इसी तरह से बैंगन की जो मज़ेदार एक मसालेदार रेसिपी है ना, बनाना पसंद करेंगे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तमाम चीज़ों का छिलका उतारने के बाद आपने इनको इस तरीके से आलू मैशर के साथ मैश कर लेना है। अगर आपके पास आलू मैशर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, आप फॉक की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लहसुन हो जो भी हो, सबको मैश कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मैच हो चुकी हैं जी। इसके साथ जो हमने मसाला तैयार किया है, इसमें जी हमने ये तमाम जो हमने मिक्सचर तैयार किया है बैंगन का, ये हम शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये रेसिपी बनाने में तो बहुत आसान है मगर इसका टेस्ट एकदम क्लासिक है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही चटपटी सी ये हमारी जो बैंगन की रेसिपी है ना, ये बनकर तैयार होती है। आप इसको हैदराबादी बैंगन भी कह सकते हैं। घर के बेसिक मसाले के साथ एकदम क्लासिक टेस्ट के साथ ये बैंगन की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो जाने वाली है। आप भी एक मर्तबा से मेरे इस तरीके से बैंगन की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह से अब बहुत पसंद आने वाली है आप लोगों को। तो यहाँ पर बैंगन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको अच्छे से भून लेंगे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक। तो लीजिए बुनाई हो चुकी है जी। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा भुना पिसा गरम मसाला जो कि ½ टीस्पून है और ½ टीस्पून काला नमक डालेंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसके अलावा थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसको फाइनली डिश आउट करेंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी ये बैंगन की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितनी चटपटी, कितनी मज़ेदार और मुंह में पानी आ जाने वाली रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको नाश्ते में पराठे के साथ एंजॉय कीजिए या फिर आप इसको दोपहर के खाने में या शाम के डिनर में एंजॉय कीजिए। खा के आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई, तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।